5 मिनट रुकिए। 5 मिनट में जो है पूरे 2024 के इलेक्शन का पूरा रिजल्ट मैं बताने वाला हूं। आप लोग 5 मिनट दीजिए। इस 5 मिनट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा और बात मैं बताने जा रहा हूं, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। इंटरनेशनल न्यूज चैनल में तो भूल ही जाइए मिलने वाला। 2024 का इलेक्शन के बारे में वो इंपॉर्टेंट मुद्दा देखिए। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 81 सीट है और वहीं से तय होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो करीब जो है 81 में से 65 सीट जो है बीजेपी लेके चली गई। खामियाजा क्या हुआ कि वो जो है लोकसभा चुनाव जीत गया। ऐसा ही कुछ होने जाने वाला है और स्पष्ट है, क्लियर है। कुछ तो बात कर रहे हैं कि कल से जो मायावती जी बयान दिए हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इससे क्या होने वाला है ये स्पष्ट है कि 2022 के इलेक्शन में करीब 13% वोट जो है मायावती काट के लेके चली गई और उनको एक सीट मिला। खामियाजा क्या हुआ, 38% वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी ले गए, 13-14% करीब जो है मायावती ले गए और 41 या 42% वोट जो है वो बीजेपी ले गई। यानी कि समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव साथ मिलकर लड़ती तो 53% वोट के साथ आगे होता और योगी आदित्यनाथ का आज सरकार नहीं होती और गठबंधन की सरकार जाहिर तौर पे होती। तो मायावती 2012 से सत्ता में बाहर है। 2017 में जो है अखिलेश ज्यादा पार हो गए। हालांकि 2022 में जो है समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो समझ सकते हैं और वो समझ चुका है राजनीतिक को कि अभी जो है हालात वैसा नहीं है कि अकेले अकेले चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मायावती जी को एक सीट लाने के बाद पूरे देश दुनिया में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी तरक्की कर रही थी, उसके बावजूद इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद जो है उसके बावजूद जो है क्या सोच रही है, क्या दबाव है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स का दबाव है और वो पैसा रखी है और इसीलिए जो है वो जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी कि अगर वो जाहिर सी बहुत तौर से बात है कि मायावती चुनाव अगर अकेले लड़ती है तो करीब जो है कितनों भी कुछ भी कर ले 14-15% वोट शेयर जो है वो लेके जाएंगी और जो है इंडिया गठबंधन को पूरा का पूरा जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी ये था, इंडिया गठबंधन का नियम ये था कि जैसे कि साउथ इंडिया में तो जैसे बीजेपी गायब ही है, उधर पश्चिम बंगाल में जो है मायावती का पकड़ अच्छा है, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है, वहां भी असर पड़ेगा विपक्ष के लोगों के ऊपर। और जब बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी और नीतीश एक साथ है, तो वहां से तो फिर भी जो है 50% सीट शेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन का प्लान सेट था। इंडिया गठबंधन का मतलब ऐसा प्लान था कि ये जो है लोकसभा चुनाव जीत सकती थी। और वहीं जो है उत्तर प्रदेश की बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये शर्त था कि कम से कम 35 से 40 सीट लाया जाए। अगर उत्तर प्रदेश में 35 से 40 सीट, करीब 35 सीट भी जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीत जाती तो आराम से जो है लोकसभा चुनाव जो है इंडिया गठबंधन ले आता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि मायावती जी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है और अकेले चुनाव लड़ने के वजह से क्या होगा कि टोटल जो है वोट शेयरिंग में बहुत ऐसा वोट लेके जाएगा, क्योंकि मायावती का वोट जो है वो साइलेंट है। उनको प्रचार प्रसार की कोई जरूरत नहीं होती। वो मायावती को जो है जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस काम को देखते हुए जो है जिस तरह से मायावती जी के बारे में अभी भी कोई भी पार्टी उनके ऊपर जो है खुल के आरोप नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही उनके जनता जो है उनके साथ है, जिसकी वजह से उनको कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10% 12% वोट शेयर तो लेगा ही। मेरा अनुमान नहीं है और मेरा अनुमान है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट इस बार नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अभी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार नियम कानूनों में बदलाव हो रही है, चाहे वो ड्राइवर के लिए हो, किसान के लिए हो या फिर सेना के लिए हो। तो तमाम विपक्षी पार्टी जो है हमेशा संविधान को बचाने की बात कर रही है और सबको कह रहे हैं संविधान खतरे में है। और जब संविधान खतरे में है तो संविधान का सबसे बड़ा रखवाला बहुजन समाज पार्टी के मायावती जो है वो क्यों नहीं साथ है, और उसके साथ नहीं रहने पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो हमारे और आपके बीच ही है। तो ये चर्चा
तय करना और जितना भी डिबेट है यही खत्म हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो है मायावती अकेले चुनाव लड़ने वाली है और अकेले चुनाव लड़ने का वजह से जो है बीजेपी को जो है पूरी की पूरी फायदा मिलेगा। मायावती उस दौर में जी रही है जिस दौर में नोकिया जी रहा था। नोकिया जैसे अपने समय पे पीक पे था, उसी तरह जो है बहुजन समाज पार्टी अपने तरफ समय पे पीक पे था और पूरा देश दुनिया में जो है उनका नाम था और कई राज्यों में उनका सांसद और विधायक हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का दौर आया, जैसे ही इंटरनेट का दौर आया, तो जितना भी तमाम तरह का पार्टी है, ज्यादातर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पार्टी बन के बैठे हैं। सैमसंग जो है वही अपना फोन पे कैमरा लगाना स्टार्ट कर दिया था और नोकिया जो है अपना घमंड में चूर था और नोकिया को लगता था कि हमारा फोन सब दिन चलेगा और वही खामियाजा भुगतना पड़ा। और आज देख सकते हैं कि नोकिया फोन का स्थिति क्या हुआ। तो वैसे ही मायावती जी का स्थिति ऐसे ही हो रहा है नोकिया फोन जैसा। जैसे जैसे देश अपडेट हो रहा है, लोग अपडेट हो रहा है, उस अपडेट के दौर में मायावती जी अपने आप को अपडेट नहीं कर रही है। पार्टी आरएसएस पार्टी जो है लगातार अपना 1% 2% से वोट शेयर को बढ़ाने की प्रयास कर रहा है। वहीं जो है इंडिया गठबंधन के साथ मायावती नहीं है और उसका खामियाजा जो है पूरे भारत में पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो है पूरा वोट काटने का काम करेगा और रिजल्ट जो है आपके सामने है। तो कोई चर्चा जो है आप सतर्क रहें और आप क्या करने वाले हैं, आप किसको वोट देने वाले हैं और मायावती जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो में जरूर बताएं। रिजल्ट सामने है ये बताने के लिए मैं आया था और आप इस मेरे बातों से कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताएं और अब बात अगर अच्छी लगी तो आप लोगों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, देखते रहिए हकीकत तक। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय हिंद।